In this session, we learn what is number noun, how many types of it, and some example of it. So let's start to do that. What is number noun? पहला जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? नंबर नाउन एक्चुअली क्या होती है? तो इससे पिछले सेशन में हमने पढ़ा था कि नाउन, एक्चुअली हमने नाउन के बारे में पढ़ा था. नाउन क्या होती है? नाउन किसी भी पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग का नेम होता है. ठीक है. अब उसी में नंबर को हमने ऐड कर दिया है, नंबर नाउन. इसका सेकंड टाइप आप समझ लीजिए कि इसका सेकंड टाइप है नंबर नाउन. तो अभी तो हमने सिर्फ नाम के बारे में पढ़ा कि किसी भी पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग का नाम नाउन होगा, नाउन कहलाएगा. बट कितने नंबर ऑफ नाउन, तो उसके बारे में हम समझेंगे इस वीडियो में. तो आप जैसे जैसे आगे पढ़ते जाएंगे आपको समझ आता जाएगा अच्छे से कि नंबर नाउन एक्चुअली क्या होती है. तो जल्दी से शुरू करते हैं. अ वर्ड विच इंडिकेट्स वेदर अ नाउन इज सिंगुलर और प्लूरल इज नोन एज नंबर. क्या होता है कि जो नाउन है उसको टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. पहला टाइप सिंगुलर नाउन और दूसरा टाइप प्लूरल नाउन. तो जो सिंगुलर नाउन है इसमें हम सिर्फ एक सिंगल की बात करते हैं और प्लूरल में किसी एक से ज़्यादा की बात करते हैं. इसकी डेफिनेशन भी हम देखेंगे पूरी, बट मैं आपको कॉमनली समझा देती हूँ कि सिंगुलर में हम किसी एक सिंगल की बात करते हैं और प्लूरल्स में हम किसी एक से ज़्यादा की बात करते हैं. इसी के दो टाइप्स होते हैं. जो नंबर नाउन है हमारे उसके दो टाइप्स होते हैं. टू टाइप्स ऑफ नंबर नाउन is first is the singular noun and singular number noun and second the plurals number noun. तो हमारी टू टाइप्स ऑफ नंबर नाउन्स होती हैं. पहली सिंगुलर नंबर नाउन एंड सेकंड इज प्लूरल नंबर नाउन. ठीक है. सो अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो इसी पर होगा कि एक्चुअली सिंगुलर नंबर नाउन क्या होती है और प्लूरल नंबर नाउन क्या होती है. तो इसका डिफरेंस हम देखेंगे कि ये क्या होते हैं. तो चलिए देखते हैं. So let's see what is singular number noun and what is plural number noun. So first we will study about singular number noun. So a noun that stands for only one person, animal, place or thing is said to be in the singular number noun. So किसी भी, जैसे कि मैंने आपको बताया था अभी कॉमनली कि एक पर्सन, एनिमल, प्लेस और थिंग के किसी भी सिंगल की जहाँ पे बात हुई हो. देखो सिंगल से ही पता चल रहा है, सिंगुलर उसके नाम से ही पता चल रहा है कि यहाँ पे सिंगुलर की बात हुई है, सिंगल की बात हुई है. तो इससे हमें ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है. जहाँ पर आपको किसी एक सिंगल की बात हो रही हो, जैसे मान लीजिए गर्ल, तो गर्ल एक सिंगल है, पर वहीं अगर होता गर्ल्स तो प्लूरल है क्योंकि वहाँ पे एक से ज़्यादा की बात हुई है. तो इससे हमें पता चलता है कि जो सिंगुलर नाउन है वो किसी एक के बारे में बात करता है, दो के बारे में नहीं. ठीक है. इज़ इट क्लियर? आई होप दिस पॉइंट इज़ क्लियर टू यू. नंबर दो अब हम पढ़ने वाले हैं प्लूरल नंबर नाउन. अ नाउन दैट स्टैंड्स फॉर मोर देन वन पर्सन, एनिमल, प्लेस और थिंग इज सेड टू बी इन द प्लूरल नंबर नाउन. देखो क्या बताया है इसमें कि एक से ज़्यादा, फॉर एग्ज़ाम्पल 2, 3, 4, 5, 8, 9, तो जितने भी होगा आगे, पर वो एक से ज़्यादा होना चाहिए. जहाँ पे किसी एक से ज़्यादा की बात की गई हो वहाँ पर हम क्या लगाते हैं? प्लूरल नंबर नाउन. जहाँ पे आप एक से ज़्यादा की बात की गई हो तो आप वहाँ पे बिना झिझक कह सकते हैं कि ये प्लूरल नंबर नाउन है. फॉर एग्ज़ाम्पल आप नीचे देख सकते हैं बॉयज़, बर्ड्स, एप्पल्स. ठीक है. तो ये क्या है? प्लूरल नंबर नाउन. अब आपके दिमाग में ख्याल आ रहा होगा कि हम कैसे पता लगाएंगे कि जो वर्ड है, जो वर्ड लिखा है वो प्लूरल है या सिंगुलर. तो इसके बारे में भी हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि एक्चुअली हम कैसे पता लगाते हैं कि जो प्लूरल नाउन है वो कौन सी है और सिंगुलर नाउन है वो कौन सी है. तो लेट्स सी. तो चलिए देखते हैं कि वो क्या है. ये जानने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ और ये इस एग्जांपल से आपको बहुत ही ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि सिंगुलर नाउन कौन सी होती है और प्लूरल्स नाउन कौन सी होती है. तो देखिए यहाँ पर एक एप्पल की बात की गई है, तो एक एप्पल कौन सा होगा?
ऑब्वियस सी बात है सिंगुलर नाउन होगा, क्योंकि अभी हम पढ़ के आए हैं कि जहाँ पर सिर्फ एक और सिर्फ एक की बात की गई हो वो सिंगुलर नाउन है, और जहाँ पे एक से ज़्यादा की बात की गई हो वो प्लूरल नाउन है। तो यहाँ पे एक से ज़्यादा की बात कहाँ की गई है, इधर, ये हमारा प्लूरल नाउन है। तो इससे हमें पता चलता है कि ये सिंगुलर नाउन है और ये प्लूरल नाउन है। ठीक है, तो चलिए अब हम देखते हैं कि हम कैसे पता लगाते हैं कि कोई वर्ड सिंगुलर है या फिर वो प्लूरल है। आपको जो ये पेज दिखाई दे रहा है इसमें आपको साइड में सिंगुलर नंबर नाउन दिख रहे हैं, प्लूरल नंबर नाउन दिख रहे हैं, वर्ड एंडिंग इन और चेंजेस आपको दिख रहे होंगे। तो इसमें आपको पूरी फॉर्मेशन दी है कि आप कैसे पता लगाएंगे कि वो वर्ड सिंगुलर है या प्लूरल है। तो इस पूरे चार्ट को हम डिटेल में पढ़ेंगे और समझेंगे कि एक्चुअली हम कैसे पता लगाते हैं कि वो वर्ड सिंगुलर है या प्लूरल है। सो लेट्स सी। तो पहले हम आपको ये वाले स्टार्टिंग में कुछ पॉइंट्स दिखा देते हैं। देखो आपको यहाँ पे पहले एग्जांपल मास्क दिख रहा है, दूसरा एग्जांपल बॉय दिख रहा है। उसी के सामने आपको प्लूरल में मास्क दिख रहा है और बॉयज़ दिख रहा है। अब आप सोच रहे हो कि ऐसा कैसे चेंज कर दिया। तो आप यहाँ पे देख सकते हो इन मोस्ट ऑफ द काउंटेबल नाउन हम क्या करते हैं कि जब हमारे पास काउंटेबल नाउन होती है, सो थोड़ी दिक्कत आ गई थी। हाँ, तो जब हमारे पास काउंटेबल नाउन होती है, जब हम किसी को काउंट कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे मास्क है तो हम मास्क को तो काउंट कर सकते हैं कि भाई हाँ वो एक मास्क है, एक बॉय है, तो हम उन्हें काउंट कर सकते हैं, ईजिली काउंट कर सकते हैं। तो वहाँ पे हम क्या लगाते हैं, एस लगा देते हैं। जब हम उसे प्लूरल में चेंज करना होता है तो हम उसके एंड में एस लगा देते हैं। जैसे कि आपको दिख रहा होगा यहाँ पे हम क्या लगा दिया, एस लगा दिए। दोनों में हमने एस लगा दिए बिकॉज जब हमारे पास काउंटेबल नाउन होती है, जब नाउन को हम काउंट कर सकते हैं, तो हम उसे प्लूरल में कन्वर्ट करने के लिए लास्ट में एस लगा देते हैं। इसी के साथ आपको कुछ और एग्जांपल दिए गए हैं, जैसे बुश, बस, वॉच, फॉक्स। तो इन सब के लास्ट में या तो एस या एक्स आ रहा है। तो हम क्या करते हैं, इसमें हमने ई एस और ई एस लगा दिया। अब आप सोचेंगे ऐसे कैसे, अभी तो हमने काउंटेबल नाउन पढ़ा था, उसमें एस लगाया था, है ना। अब भाई हम बसेस को भी काउंट कर सकते हैं, वॉचेस को भी काउंट कर सकते हैं, फॉक्सेस को भी काउंट कर सकते हैं। तो हमने इसके एंड में क्यों नहीं लगाया एस। तो देखते हैं, वर्ड एंडिंग इन एस एच और एस, सी एच और एक्स, तो हम उसके एंड में हमेशा ई एस लगाते हैं बिकॉज क्योंकि उनका एंडिंग पॉइंट क्या है, एस है, एस एच है, सी एच है और एक्स है। अभी हमने देखा, देखो यहाँ पे क्या दिया गया है, एस एच, एस, सी एच और एक्स, यही तो है। तो इसका मतलब कि हम इनके एंड में ई एस लगाएंगे। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जिन वर्ड्स के लास्ट में या तो सी एच आई, एस एच आई, एक्स आई और एस आई, उसके लास्ट में आप हमेशा ई एस लगाएंगे टू मेक द वर्ड इन प्लूरल। ठीक है। अब नीचे आप देख सकते हैं कि सिटी और लेडी का एग्जाम्पल आपको यहाँ दिया गया है। इन दोनों वर्ड में क्या कॉमन है, वाई। मैं देखो इन दोनों वर्ड के एंड में क्या आ रहा है, वाई आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसको प्लूरल में कन्वर्ट करने के लिए तो हमें क्या करना होगा, हमें हमारा एक कॉन्सोनेंट, जब भी हमें किसी वर्ड के लास्ट में कोई कॉन्सोनेंट दिखता है, हम उसके लास्ट में आई ई एस लगा देते हैं। ठीक है। तो कॉन्सोनेंट भी सारे कॉन्सोनेंट नहीं, सिर्फ वाई। ठीक है। जब हमारे पास एंडिंग में वाई हो, एंडिंग वर्ड वाई हो, तो उसमें उसको प्लूरल में चेंज करने के लिए हम आई ई एस लगा देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा मंकी और डे। तो एक चीज़ इसमें कॉमन है कि वाई से पहले क्या आ रहा है, एक वोवल आ रहा है और इसमें एक भी वोवल नहीं था। तो ये याद रखना है आपको, जिस एक कॉन्सोनेंट के पहले भी एक कॉन्सोनेंट आए तभी वहाँ पे आई एस लगाएंगे। बट अगर
किसी कॉन्सोनेंट के पीछे एक वोवल आए तो आपको एस लगाना है, ठीक है। तो उसके बाद आपको एस लगा देना है। इस प्रॉपर्टी और इस प्रॉपर्टी में आप कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा कि आपको कहाँ पर एस लगाना है। ये काउंटेबल नाउन के लिए है और ये वोवल के लिए है, ठीक है। तो ये आप चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। अब यहाँ पे पोटैटो दिया गया है, टोमेटो दिया गया है और लास्ट एंडिंग वर्ड है ओ, तो ओ के साथ आप क्या लगाएंगे, ई एस लगाएंगे एंड में। जब भी कहीं पे एंडिंग वर्ड ओ हो तो उसे प्लूरल बनाने के लिए आपको ई एस लगा देना है। तो ये मैं आपको बहुत ही ईजी वे में समझा रही हूँ, तो इसके लिए ज़्यादा आपको याद भी करने की ज़रूरत नहीं है, बस माइंड में रखना है, कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। अब एक वर्ड दिया गया है चाइल्ड और मैन, तो इसकी जो सिर्फ प्लूरल फॉर्म होगी वो यही होगी चिल्ड्रन और मैन। देखो मैन भी हम दो टाइप से लिखते हैं, 2 टाइप्स ऑफ मैन हम लिखते हैं। एक तो होता है MAN वाला, एक होता है MEN वाला। तो आप कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा कि MEN वाला मैन कहाँ लिखना है और MAN वाला मैन कहाँ लिखना है। तो ये होता है सिंगुलर के लिए यूज़, ये किसी सिंगल के लिए यूज़ होगा, ये किसी प्लूरल के लिए यूज़ होगा, ठीक है। तो इसके लिए कोई रूल फॉलो नहीं होता, ये सिर्फ आपको याद रखना है कि अगर हमें प्लूरल लगाना है तो कहाँ पे। तो इसी तरीके से एक वर्ड होता है वुमेन और एक होता है वुमन। तो जैसे कि आपको ये दोनों लास्ट के 3 वर्ड दिख रहे हैं, अभी मैंने बताया था कि सिंगुलर कौन सा है प्लूरल कौन सा है। तो इसका मतलब ये सिंगुलर है तो ये पूरा वर्ड ही सिंगुलर होगा, और ये प्लूरल है तो पूरा वर्ड ही प्लूरल होगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको हमेशा याद रखनी है। शीप एंड डेयर, इसके लिए भी सेम ही है। इसमें सम वर्ड हैव सेम सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म। कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिनकी कोई प्लूरल फॉर्म नहीं होती, वो सिंगुलर होते हैं, तो उनकी प्लूरल फॉर्म भी वही सेम होगी, ठीक है। जो अभी यहाँ पे 2 वर्ड दिए गए, आप अपने टीचर से पूछ सकते हैं कि ऐसे कौन से और वर्ड होते हैं जिनकी सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म दोनों सेम होती है। अब न्यूज़ एंड मैथमेटिक्स, सम वर्ड अपीयर ओनली इन प्लूरल फॉर्म। कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो सिर्फ प्लूरल फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। आपको यहाँ दिख रहा होगा ES और S, है ना। अब ये तो प्लूरल फॉर्म है, तो इसका मतलब कि कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ प्लूरल फॉर्म में ही एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। सो आज की वीडियो में एक चीज़ हम और देखेंगे कि हम कहाँ पर अगर हमें सेंटेंस फॉर्म करना है तो किसी सिंगुलर नाउन के साथ हम क्या लगाएंगे और किसी प्लूरल नाउन के साथ हम क्या लगाएंगे। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि वी यूज़ इज, हैज़, वॉज, डज विद सिंगुलर नाउन्स। आपको हमेशा याद रखना है कि जब भी आप नाउन के बारे में पढ़ रहे हैं या फिर उससे रिलेटेड सेंटेंसेस फॉर्म कर रहे हैं तो उसके साथ आपको सिंगुलर के साथ किसी भी सिंगल पर्सन, सिंगल प्लेस, सिंगल एनिमल, सिंगल थिंग के साथ आपको हमेशा इज लगाना है। शी इज़, ही इज़, ही हैज़, ही वॉज, ही डज, तो इन सब के साथ आप ये सब लगा सकते हैं। वहीं जब आप प्लूरल नाउन की बात कर रहे हैं तो आपको वी यूज़, आर, हैव, वेयर, डू, ठीक है। डू इज़ द सिंगुलर फॉर्म, ठीक है, प्लूरल फॉर्म सॉरी। तो आर, हैव, वेयर, डू, ये सब आप प्लूरल के साथ लगा सकते हैं। जैसे आई डू द वर्क, आई एम गोइंग बियर, आई हैव अ चॉकलेट, ठीक है। तो इन सब के साथ आप ऐसे लगा सकते हैं। सो जो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में एक नए टॉपिक के साथ। तो आई होप आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा।